सूत्र नंबर 12 गोत्र कर्म के भेद। गोत्र कर्म के दो भेद हैं, आइए देखते। उच्चैर नीचैश्च, उच्चैर नीचैश्च, उच्चै नीचैश्च। उच्च और नीच ये गोत्र कर्म के दो भेद हैं, जिसके उदय से लोक पूजित महत्वशाली इक्ष्वाकु, उग्र, कुरु, हरि, ज्यात्री आदि वंशों में जन्म हो वह उच्च गोत्र है। विशेष देव और भोग भूमिया मनुष्य के उच्च गोत्र का ही उदय रहता है, किंतु कर्म भूमज मनुष्यों में दोनों प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। नीच गोत्र किसे कहते हैं? जिसके उदय से निंद, दरिद्र, अप्रसिद्ध और दुखाकुल कुलों में जन्म हो वह नीच गोत्र है। नारकी और त्रियंचों के नीच गोत्र का उदय रहता है, किंतु आचार्य वीरसेन स्वामी के अनुसार ग्रंथराज धवला जी पुस्तक नंबर 13 के मतानुसार संयम को पालन करने वाले अर्थात 5वें गुण स्थान को प्राप्त करने वाले त्रियंचों में उच्च गोत्र भी पाया जाता है। यद्यपि नारकी और त्रियंचों के सर्वथा नीच गोत्र ही होता है, लेकिन जो जीव संयम देशव्रत अनुव्रतों को त्रियंच होकर भी धारण कर लेते हैं, जैसे पौराणिक ग्रंथों में यदि हम देखें तो हाथी के जीव ने, जो पार्श्वनाथ का जीव था, महावीर के जीव ने सिंह की पर्याय में, और कई सर्पों ने, अनेक जीवों ने, हिरण का उदाहरण आता है ग्रंथों में, इन्होंने पूर्व में जो व्रतों को अंगीकार किया तो पंचम गुण स्थान को प्राप्त हुए। आगे कहते हैं सूत्र में आए च शब्द का क्या अर्थ है, च शब्द से क्या विशेषताएं हैं, तो बतलाते हैं। च से उच्च गोत्र कर्म के 6 भेदों को लिया गया है। च शब्द से गोत्र कर्म के अन्य 6 भेद और हैं। 2 तो समझ में आ गए, एक उच्च गोत्र और एक नीच गोत्र। अब इनके अलावा भी और भेद हैं, उनको बतलाते हैं। पहला है उच्च, जिसका कुल उच्च हो और आचरण भी उच्च हो, ऐसे सलाखा पुरुष। दूसरा उच्च गोत्र, जिनका आचरण उच्च हो। तीसरा उच्च नीच, जो जन्म तो उच्च कुल में हुआ हो किंतु आचरण से हीन हो। चौथा नीच उच्च, जन्म तो नीच कुल में हुआ हो किंतु आचरण उच्च हो। पांचवा नीच, जिनका आचरण हीन हो। और छठवा नीच, जन्म भी नीच कुल में हुआ हो तथा आचरण भी नीच कुल जैसा हो और भी ज़्यादा हीन हो गया हो, वे कहलाते हैं नीच। इस प्रकार च शब्द से अन्य ग्रंथों में धवला आदि में जो गोत्र कर्म के 6 भेदों का वर्णन किया वो आपके सामने यहाँ पर बतलाया गया। मुख्यतः यहाँ पर गोत्र कर्म जो है वह जन्म संबंधी, जहाँ गोत्र उत्पन्न होगा जीव जाकर, वहाँ का वर्णन करता है।